शीर्षक कर्म, समय और आत्मा की शांति। श्रीमद् भगवद गीता से जीवन का गूढ़ संदेश। मनुष्य का जीवन प्रश्नों से भरा हुआ है। मैं कौन हूँ? मैं क्यों दुखी हूँ? मेहनत करने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं भीतर है। गीता हमें सबसे पहले यह समझाती है कि हम यह शरीर नहीं हैं। यह शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मान लेता है तब भय उत्पन्न होता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोग क्या कहेंगे इसका भय। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम परिणाम के गुलाम बन गए हैं। हर काम करते समय मन में यही चलता है, मुझे क्या मिलेगा, लाभ कितना होगा, लोग तारीफ करेंगे या नहीं। गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जीवन में अपनाना कठिन है, क्योंकि मन बार बार भविष्य में भागता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब कर्म शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध कर्म से ही शांति आती है। आज लोग थक चुके हैं, शरीर से नहीं मन से। मन इसलिए थका है क्योंकि वह हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है, और इच्छाओं का कोई अंत नहीं। गीता सिखाती है, इच्छा को समाप्त नहीं करना है, इच्छा से बंधन को समाप्त करना है। जब इच्छा पूरी न हो तो दुख, और जब इच्छा पूरी हो जाए तो भय कि कहीं यह छिन न जाए। समत्व भाव ही सच्ची साधना है। सफलता में भी शांत, असफलता में भी स्थिर, लाभ में भी संतुलित, हानि में भी धैर्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही वास्तव में योगी है। समय बहुत शक्तिशाली है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। गीता कहती है, जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जो कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से करो। आज हम अतीत में जीते हैं या भविष्य में, वर्तमान को हम खो देते हैं। इसी कारण जीवन का रस समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जागरूक है वही वास्तव में जीवित है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य कहता है, मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तब पतन शुरू हो जाता है। गीता सिखाती है, कर्ता तुम नहीं हो, तुम केवल माध्यम हो। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। जब यह समझ आ जाती है तब अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है और विनम्रता जन्म लेती है। विनम्र व्यक्ति ही ज्ञान को धारण कर सकता है। घमंडी के हाथ में ज्ञान भी हथियार बन जाता है। आज समाज में तनाव इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मान रहा है। सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ बोलने वाले हैं। गीता कहती है, मौन भी एक साधना है।
जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वह संसार के कोलाहल में भी स्थिर रहता है। इंद्रियों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। आंख जो देखे वही चाह, कान जो सुने वही इच्छा, जीभ जो चखे वही लालसा। गीता बताती है पहले विचार आता है, फिर इच्छा, फिर आसक्ति, फिर क्रोध और अंत में विनाश। यदि विचार के स्तर पर ही संयम आ जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना। जब काम ईश्वर को अर्पित हो जाता है तब बोझ समाप्त हो जाता है। गीता का संदेश बहुत स्पष्ट है। भागो मत, लड़ो नहीं, समझो जीवन युद्ध भूमि है और हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र है। कभी मन से युद्ध, कभी परिस्थितियों से, कभी स्वयं से। श्री कृष्ण आज भी सारथी बनने को तैयार हैं। शर्त केवल इतनी है कि अर्जुन की तरह हम भी शरण में आए। जब मन टूट जाए, जब रास्ता न दिखे, जब सब व्यर्थ लगे, तब गीता को याद करना, क्योंकि गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। जो इस कला को सीख लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जीवन में सबसे कठिन क्षण वह होता है जब व्यक्ति सही होते हुए भी हारता हुआ महसूस करता है। जब सच्चाई के मार्ग पर चलने के बाद भी कष्ट मिलता है, तब मन में प्रश्न उठता है, भगवान कहाँ हैं? गीता का उत्तर बहुत गहरा है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन हमारी दृष्टि परिणाम पर अटकी होने के कारण हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का मार्ग कभी भी तात्कालिक सुख नहीं देता, लेकिन अंत में वही मार्ग आत्मा को शांति देता है। आज लोग शॉर्टकट चाहते हैं, कम समय में अधिक धन, कम परिश्रम में अधिक सम्मान, लेकिन शॉर्टकट केवल लक्ष्य तक नहीं, अक्सर पतन तक भी ले जाता है। गीता सिखाती है, धीरे चलो, लेकिन सही दिशा में चलो, क्योंकि दिशा सही हो तो गति अपने आप अर्थपूर्ण हो जाती है। मनुष्य बार बार दूसरों से तुलना करता है। वह देखता है उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं। यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या धीरे धीरे क्रोध बनती है और क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। जब विवेक नष्ट होता है तब सही गलत का भेद समाप्त हो जाता है। गीता कहती है, दूसरों के मार्ग को मत देखो, अपना कर्तव्य देखो, क्योंकि किसी और का धर्म चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों न लगे, अपना धर्म ठीक से निभाया जाए तो वही सर्वोत्तम है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का पाठ अलग है, इसलिए तुलना केवल दुख ही देती है। गीता हमें धैर्य सिखाती है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय को भी पराजित कर देता है। आज लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, एक शब्द, एक क्रोध और वर्षों का संबंध समाप्त। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रखो, ठहरो, उत्तर बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन बिगड़ा हुआ संबंध हमेशा नहीं जुड़ता। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा
सुख में नहीं, दुख में होती है। सुख में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन दुख में जो भगवान को नहीं छोड़ता वही वास्तव में भक्त है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दुख दंड नहीं, शिक्षा है। हर कष्ट कुछ सिखाने आता है। यदि हम सीख लें तो कष्ट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अक्सर हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? गीता कहती है, क्योंकि तुम इसके योग्य हो। यह बात अहंकार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास देती है। भगवान उसी को संघर्ष देते हैं जिसमें उसे सहने की क्षमता होती है। सब्सक्राइब करो और लाइक भी करें। धन्यवाद।